नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं वह हूँ जो श्री निषादत्त महाराज जी के सत्संगों का एक अद्भुत संग्रह है। आज हम अध्याय 21 से 25 तक की यात्रा करेंगे, जहाँ महाराज हमें मैं हूँ की अनुभवात्मक अनुभूति के रहस्यों में ले जाते हैं। इन अध्यायों में हम समझेंगे कि असली सुख और शांति बाहरी वस्तुओं या मानसिक अवस्थाओं में नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक सत्ता स्वयं की पहचान में है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि याद रखना और भूल जाना दोनों ही मस्तिष्क के क्रियाकलाप हैं, जबकि हमारी सच्ची स्वभाव आत्मा उनसे परे है। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे मैं हूँ की जागरूकता में डूब जाने से हम संसार की माया और भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। इस आध्यात्मिक सफ़र में हम शुरू ऐसे करेंगे। अध्याय 1 से ना शुरू करके हम बीच में ही शुरू करेंगे, क्योंकि बीच में शुरू करने का एक रहस्य है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हमें उपदेश दिया जाता है कि हम सत्य को ईश्वर या एक पूर्ण पुरुष के रूप में पूजें। कहा जाता है कि परम सत्य की उपासना न करें, क्योंकि यह मस्तिष्क केंद्रित चेतना के लिए बहुत कठिन है। महाराज जी कहते हैं, सत्य तो सरल है और सभी के लिए खुला है, आप इसे जटिल क्यों बना रहे हैं। सत्य प्रेम पूर्वक है और प्रेम करने योग्य है। वह सबको समेटता है, सबको स्वीकार करता है और सबको शुद्ध करता है। कठिनाई असत्य में है। असत्य ही समस्याओं का स्रोत है। असत्य अपेक्षा करता है, मांग करता है। असत्य खोखला होता है और सदा पुष्टि और आश्वासन की तलाश में रहता है। वह जांच से डरता है और उससे बचता है। वह किसी भी सहारे से खुद को जोड़ लेता है, चाहे कितनी भी क्षणिक और दुर्बल सहारा ही क्यों न हो। वो सत्य को खो देता है। इसीलिए चेतन रूप में जो भी कुछ है उस पर विश्वास न करें। जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या सोच सकते हैं, वह सत्य नहीं है। पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा भी वैसे नहीं है जैसे वह प्रतीत होते हैं। अक्सर अच्छा बुरा तो केवल परंपरा और समाज की मान्यताओं पर आधारित होते हैं और उन्हें अपनाया या त्यागा जाता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या इच्छाएं भी अच्छी और बुरी, ऊंची और नीची होती हैं? महाराज कहते हैं, सभी इच्छाएं बुरी होती हैं, कुछ केवल अधिक बुरी होती हैं। आप किसी भी इच्छा का पीछा करें, अंत में वह आपको तकलीफ ही देगी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यहाँ तक कि इच्छा मुक्त होने की इच्छा भी? महाराज जी कहते हैं, आपको इच्छा करने की ज़रूरत ही क्यों है? इच्छा मुक्त होने की इच्छा भी आपको मुक्त नहीं करेगी। आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप पहले से ही मुक्त हैं। अपने आप को बिना किसी इच्छा के स्पष्ट रूप से देखें, बस यही पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, स्वयं को जानने में समय तो लगता ही है। महाराज कहते हैं, समय आपकी क्या मदद करेगा? समय तो क्षणों की एक श्रृंखला है। हर क्षण शून्य से प्रकट होता है और उसी में विलीन हो जाता है। आप इतने क्षणिक आधार पर क्या बना सकते हैं? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर क्या स्थायी है? महाराज कहते हैं, अपने भीतर देखिए, भीतर गहराई में जाइए और देखिए कि वास्तव में आप क्या हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, स्वयं की खोज कैसे करूं? महाराज जी कहते हैं, जो भी घटित होता है वह आपके साथ ही घटित होता है। जो भी आप करते हैं उसका कर्ता आप ही हैं। उस कर्ता को खोजिए, यही सबका केंद्र है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन मैं और क्या हो सकता हूँ? महाराज कहते हैं, इसे खोज कर ही जानिए। यदि मैं कहूँ कि आप साक्षी हैं, मौन दर्शक हैं, तब भी आप न जान सकेंगे, यह शब्द मात्र होंगे। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो मेरी असली खोज यही होनी चाहिए, स्वयं को जानने की, लेकिन कैसे? महाराज जी कहते हैं, सभी प्रश्न को छोड़ दीजिए, बस एक प्रश्न रखिए, मैं कौन हूँ? आखिरकार यही एक सत्य है जो आपको निश्चित रूप से कि मैं हूँ, मैं यह हूँ, यह निश्चित नहीं है। तो बस उस मैं को खोजिए जो वास्तव में आप हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं पिछले 60 वर्षों से कुछ नहीं कर रहा। महाराज जी कहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है?
आप प्रयास क्यों करते हैं? उसके परिणामों की चिंता क्यों करते हैं? प्रयास करना ही आपकी वास्तविक प्रकृति है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर प्रयास तो कष्टदायक है। महाराज जी कहते हैं, आप उसे कष्टदायक बनाते हैं क्योंकि आप परिणाम चाहते हैं। बिना लालच के प्रयास करें, बिना अपेक्षा के संघर्ष करें। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, परमात्मा ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? महाराज जी कहते हैं, आप किस परमात्मा की बात कर रहे हैं? परमात्मा क्या है? क्या वह वही प्रकाश नहीं है जिसके द्वारा आप यह प्रश्न पूछते हैं? मैं हूँ, यही परमात्मा है। यह खोज ही परमात्मा है। आप न शरीर हैं न मन, और जो आत्म प्रेम है वह वास्तव में सभी में समाहित आत्मा के लिए ही है। वह आत्मा जो आपके भीतर है वही मेरे भीतर भी है। जो दो प्रतीत होती हैं वह वास्तव में एक हैं। वही एकता प्रेम है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं उस प्रेम को कैसे पाऊं? महाराज जी कहते हैं, आप अभी क्या प्रेम करते हैं? मैं हूँ, बस इसी से प्रेम कीजिए। अपना मन और हृदय इसी में लगाइए, और जब यह स्वाभाविक व प्रयास रहित हो जाए, वही सर्वोच्च स्थिति है। वहाँ प्रेम ही प्रेम होता है, और वहीं प्रेम, वहीं प्रेयसी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हर कोई जीना चाहता है, अस्तित्व चाहता है। क्या यह आत्म प्रेम नहीं है? महाराज कहते हैं, हर इच्छा की जड़ आत्मा में ही होती है। फर्क सिर्फ ये है कि आप कौन सी इच्छा चुनते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर सही और गलत तो समाज और संस्कारों के अनुसार बदलते रहते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या मैं इन सब पारंपरिक नैतिक मापदंडों को छोड़ सकता हूँ? महाराज कहते हैं, सभी पारंपरिक भावनाओं को त्याग दो। केवल वही बातें अच्छी हैं जो तुम्हें इच्छा, भय और भ्रमित विचारों से मुक्त करें। जब तक तुम पाप और पुण्य की चिंता करते रहोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं मानता हूँ कि पाप और पुण्य सामाजिक नियम है, लेकिन क्या आध्यात्मिक स्तर पर भी पाप पुण्य होते हैं? मेरा मतलब है, क्या कोई ऐसा पाप या पुण्य है जो पूर्ण और निरपेक्ष हो? महाराज कहते हैं, पाप और पुण्य का संबंध केवल व्यक्ति से होता है। जब कोई पापी या पुण्य आत्मा ना हो, तो फिर पाप और पुण्य का क्या अर्थ? परम सत्य के स्तर पर तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं। वहाँ तो केवल शुद्ध चेतना का महासागर है, जो न पुण्यशील है न पापी। इसीलिए पाप और पुण्य सदैव सापेक्ष होते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो क्या मैं इन अनावश्यक धारणाओं से मुक्त हो सकता हूँ? महाराज जी कहते हैं, जब तक तुम खुद को एक व्यक्ति मानते हो तब तक नहीं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तुम्हें कैसे जानूं कि मैं पाप और पुण्य से परे चला गया हूँ? महाराज कहते हैं, जब तुम सभी इच्छाओं और भय से मुक्त हो जाओगे और अपने व्यक्तिगत होने की धारणा से भी, तब तुम जान जाओगे। यह सोचना कि मैं पापी हूँ या मैं पापी नहीं हूँ, यही असली पाप है। जब तुम अपने को किसी विशेष पहचान से जोड़ते हो, वही असत्य है। जो निरपेक्ष है वही वास्तविक है। मैं हूँ यह निरपेक्ष सत्ता है, लेकिन मैं यह हूँ यह व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व तो केवल आता जाता रहता है। शुद्ध सत्ता तो मूल है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन यह शुद्ध सत्ता चेतन नहीं है? क्या उसमें विवेक नहीं होता? वह कैसे पाप और पुण्य से परे हो सकती है? कृपया बताइए, क्या उसमें बुद्धि होती है या नहीं? महाराज कहते हैं, यह सभी प्रश्न इस भ्रांति से उठते हैं कि तुम स्वयं को एक व्यक्ति मानते हो। जब तुम इस व्यक्तिगत दृष्टिकोण से परे देखोगे, तभी तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप जब कहते हैं कि व्यक्ति होना छोड़ दो, तो उसका सटीक अर्थ क्या है? महाराज कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि होना छोड़ दो, वह तो असंभव है। मैं केवल ये कहता हूँ कि यह कल्पना करना छोड़ दो कि तुम जन्मे थे, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम एक शरीर हो और एक दिन मर जाओगे। बस शुरुआत करो। यह उतना कठिन नहीं जितना तुम सोचते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, अपने को व्यक्ति मानना ही क्या निराकार सत्ता का पाप है? महाराज कहते हैं, फिर वही व्यक्तिगत दृष्टिकोण, तुम क्यों बार बार निराकार को अपने पाप पुण्य के विचारों से दूषित करते हो? यह उस पर लागू ही नहीं होता। निराकार सत्ता को अच्छे या बुरे के पैमाने से नहीं नापा जा सकता। वह तो केवल सत्ता, प्रज्ञा, प्रेम है।
वह पूर्ण है, वहाँ पाप के लिए कोई स्थान नहीं है, और पुण्य वह तो केवल पाप का विपरीत है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हम दैवी पुण्य की बात करते हैं। महाराज कहते हैं, सच्चा पुण्य ही दैवीय स्वभाव है। तुम्हारा सो स्वरूप, तुम वास्तव में जो हो वही तुम्हारा पुण्य है, लेकिन जिसे तुम पुण्य कहते हो, जो पाप का विरोध है, वह केवल डर से उपजा हुआ आज्ञा पालन है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर अच्छा बनने का सारा प्रयास क्यों? महाराज कहते हैं, यह प्रयास तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। तुम चलते जाते हो तब तक जब तक तुम परमात्मा को नहीं पा लेते, और जब तुम उसे पा लेते हो तब वह तुम्हें अपने शरीर, अपने भीतर समाहित कर लेता है और तुम्हें वैसा ही बना देता है जैसा वह स्वयं है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, एक ही कर्म कभी स्वाभाविक माना जाता है और कभी पाप, या पाप कब बन जाता है? महाराज जी कहते हैं, जो कुछ भी तुम अपनी बेहतर समझ के विरुद्ध करते हो वही पाप है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन हमारी समझ तो स्मृति पर निर्भर करती है। महाराज कहते हैं, अपने स्व को स्मरण करना यही पुण्य है, और अपने स्व को भूल जाना यही पाप है। बाकी किसी और दिन।